हरि भक्तों को, कथा प्रेमियों को मेरी ओर से भाव भरा राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। राधे श्याम। गुरु, कुछ दिन पहले गुरु पूर्णिमा हुई। अभी पिछली जो पूर्णिमा गई, सबने अपने अपने गुरुदेव भगवान की पूजा की। बड़ा प्यारा शब्द है गुरु। गु और रू, दो शब्दों के मिलन से ये एक शब्द बना। गु का क्या अर्थ है? गु माने अंधकार। और जहां हम जैसे रहते हैं हिमाचल में, जम्मू में, तो गु शब्द का एक बड़ा गंदा अर्थ है, मल को कहते हैं गु। रू माने प्रकाश, सीधा सीधा अर्थ है, जो हमें अज्ञान से, अंधकार से, गंदगी से बाहर निकाले और प्रकाश की ओर लेकर जाए, ज्ञान की ओर लेकर जाए, वो है गुरु। वो है गुरु। और भी उसी गुरु को है जो हमें ज्ञान की ओर, जो हमें ज्ञान की ओर लेकर जाए, ज्ञान दे। ये नहीं कि खाली गुरु मंत्री दे बस तुम मेरे चेले बन गया, चढ़ा भाजड़ा फेरो बस, नहीं। समय समय पर सदुपदेश भी करके, मार्गदर्शन भी करके, जो हमें बताए कि भाई तेरा जन्म क्यों हुआ है, क्यों ठाकुर जी ने तुझे मानव शरीर दिया है, और इस शरीर की कीमत को पहचान। तो कुत्ता भी तो बन सकता था, शेर भी बन सकता था, गाय भी बन सकता था, कीट पतंगा भी बन सकता था। बड़ी कृपा की उसने, जब द्रवई दीन दयाल राग साधु संगत पाल, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़ी उसकी कृपा है, मानव शरीर मिला और जीवन में संत आए, सदगुरु है। कुछ कोई कार्य हम किसी से सीखे, स्कूल में मास्टर जी पढ़ाते हैं, वो भी गुरु है। पर अगर किसी ने हमें ताश खेलना सिखाया, किसी ने हमें शराब पीना सिखाया, सिगरेट पीना सिखाया, और कोई व्यसन सिखाया, अब है तो वो भी गुरु। पर गुरु पूर्णिमा के दिन उस गुरु को कोई याद नहीं करता। जिसने गायकी सिखाई, जिसने बजाना सिखाया, कोई अच्छा आर्ट, अच्छा गुण दिया, उस दिन उनकी पूजा होती है, क्योंकि कोई अच्छा ज्ञान दिया। पर जो पहली बार ठेके लेकर गया, क्या उस शराबी की हम पूजा करते हैं? नहीं होती उसकी पूजा। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते लेकर गए। जिसने हमें जुआ खेलना सिखाया, ताश खेलना सिखाई, उसकी पूजा होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते पर लेकर गए। पूजा उसी की होती है जो अच्छे रास्ते, साफ रास्ते, पवित्र रास्ते, उस मार्ग पर लेकर जाए। इसलिए सम्मान बृहस्पति जी को मिला, क्योंकि तामसिक प्रवृत्तियों को, दैत्यों को बढ़ाते थे आगे। हमारे अंदर ही विकार भी है, यानी दानव भी है, हमारे अंदर भी सद्विवेक भी है, देवता भी है, और संस्कृत हो जाता है। वो शुक्राचार्य दोबारा जीवित कर देता है अंदर की उस काम को, मद को, मत्सर को, ईर्ष्या को, द्वेष को, वासना को दोबारा जिंदा कर देता है। 60 की 70 की आयु में जो घर से निकला साधना करने के लिए, भजन करने के लिए, फिर दोबारा जिंदा कर। अगर तुम सत्संग से इतर हुए, परे हुए, तो वो विकार फिर से जन्म ले लेंगे, फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर तुम्हें पतित कर देंगे। इसलिए समय समय पर सत्संग करते रहो, भजन करते रहो, नाम जप करते रहो, सुमिरन करते रहो। आध्यात्मिक कौन है? सरल सीधी सी व्याख्या, जिसे विश्वास है कि भगवान है। विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, हो काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती
पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हाँ काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे, गौरा पार्वती संगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे, गौरा पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। गौरा पार्वती संगे, गौरा पार्वती संगे, काशी अमरनाथ गंगे। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। इस समय में भगवान यज्ञ नारायण से वरदान सती मरत हरिसन वर माता, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तन आई। यही सती राजा हिमांचल के घर उनकी कन्या उनकी बेटी पार्वती बनकर अवतरित हुई। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि पिताजी ये हिमांचल कौन है, ये हिमांचल कौन है और क्यों इन्हीं के घर मां आदि शक्ति जगदम्बा ने पार्वती बनकर अवतार लिया, जन्म लिया। कहा हे पुत्र नारद, राजा हिमांचल पर्वतों के स्वामी हैं और इनके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप जो जंगम स्वरूप है, चलता फिरता, एक चलता फिरता स्वरूप है जिस स्वरूप में ये एक देवतुल्य है, एक देवतुल्य है साक्षात नारायण के समान, और एक स्थिर स्वरूप है जिसमें ये एक पर्वत है और समस्त पर्वतों के ये स्वामी है, राजा। हे नारद कि द्वैरूप्यं तस्य विख्यातं जंगम स्थिर वेदतः, वर्णयामि समासेन तस्य सूक्ष्म स्वरूपकम्। देव रूपी राजा हिमांचल चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती, धर्म हेतु धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन पुरुषार्थों की प्राप्ति हेतु मन में विवाह करने की इच्छा है कि मैं ब्याह करता। देवताओं से कहा, देवताओं ने पितरों से कहा कि आप अपनी कन्या मैना का विवाह राजा हिमांचल से करवा दें। पितरों को स्मरण हुआ कि हमारी बच्चियों को श्राप लगा, सनकादिकों का श्राप मिला है कि इनका विवाह साधारण मनुष्यों से ही होगा। तो पितरों ने अपनी कन्या मैना का विवाह राजा हिमांचल से करवाया। नारद जी ने पूछा कि सनकादिकों का श्राप क्यों, किस कारण से पितृ कन्याओं को सनकादिकों का श्राप लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी एक समय की बात है, पितरों की 3 कन्याएं मैना, धन्या और कलाल नारायण का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर गई हुई थी। प्रभु का दर्शन किया, फिर वहां और भी भक्त थे, भक्त कीर्तन कर रहे थे, वहां जाकर ये भी बैठ गई कीर्तन करने में। बड़ा
बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा था, भजन चल रहा था। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये भी नारायण का दर्शन करने के लिए आए। इन्होंने भी नारायण का दर्शन किया और जहां कीर्तन चल रहा था वहां गए। जैसे ही वहां पहुंचे, भक्तों ने कीर्तन बंद करके इन संतों का स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया। पर ये पितृ कन्याएं ये उठी नहीं। संतों को देखा इन्होंने, पर ना प्रणाम किया और ना अपने स्थान से उठी। और ये अमर्यादा है। हमारे बीच कोई सम्माननीय व्यक्ति, कोई पूजनीय व्यक्ति आवे, हमारे पिता आवे, हमारे ताऊ जी, चाचा जी जो हमसे बड़े, हम बैठे हैं, अगर हमारे पास आवे तो फटाफट से उसी समय अपने स्थान का हमें त्याग करना चाहिए, उठ करके उनका स्वागत करना चाहिए। ये मर्यादा है, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पर इन्होंने उठना ठीक नहीं समझा और संकादिकों को अच्छा नहीं लगा, सम्मान की भूख नहीं है। पर ये सोचते हैं कि ये तो देव कन्याएं हैं, पितृ कन्याएं हैं, अगर इनका आचरण ऐसा होगा तो लोग कल को क्या करेंगे? मैं तो कोई संतों का सम्मान नहीं करेगा। तो मर्यादा बनी रहे, इसलिए श्राप मिला कि जाओ तुम्हारा विवाह साधारण मनुष्यों से होगा, मानवों से होगा, तुम देव कन्या कहलाने के योग्य नहीं हो। और जो इतना सुना, अब संतों के चरण पकड़े, महाराज जी क्षमा कर दो, महाराज जी पता नहीं क्या हुआ, हम क्यों नहीं उठ पाए, हम तो वैसे ही कभी किसी का अपमान नहीं करती, आप तो संत हैं, न जाने आज क्या हुआ, क्यों पता नहीं क्यों हम उठ नहीं पाए। सनकादिकों ने ध्यान लगाया तो पता चला बड़ी सुंदर एक घटना घटित होने वाली। हे मैना, हे धन्या, हे कलावती, तुम चिंता मत करो, ये श्राप नहीं, ये तुम्हारे लिए वरदान ही है। वरदान है वो कैसे? कि मैना सुन कि मैना यहाँ स्तनिया देवी पार्वती जगदम्बिका, तुम्हारा विवाह राजा हिमांचल से होगा और तुम्हारे ही गर्भ से माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती के रूप में अवतार लेगा और भगवान शिव के संग उनका विवाह होगा। शिव की सास होने का सौभाग्य और आदिशक्ति जगदम्बा की मां होने का सौभाग्य हे मैना तुम्हें प्राप्त होगा। फिर कहा हे धन्या कि धन्या च सीतया, सीता शरीर छूटेगा, अगले शरीर में तुम सुनैना बनोगी और तुम्हारा विवाह सीरध्वज नाम के जनक से होगा और तुम्हारी कन्या आदिशक्ति जगदम्बा सीता होगी और उनका विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से होगा। प्रभु राम की सास होने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। फिर कहा हे बेटी कलावती, तुम सुनो कि कलावती वृषभानस्य कौतुकादक्य कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशयः। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त स्नेहनी का शरीर मिलेगा कीर्तिदा के रूप में। वृषभानु नाम के गोप से तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे यहाँ आदिशक्ति जगदम्बा राधा रूप में प्रकट होगी और भगवान कृष्ण की पत्नी बनेगी। ये बड़े लोगों के मन में संशय है ना कि राधा जी और कृष्ण का ब्याह ही नहीं हुआ। राधा जी और भगवान कृष्ण का विवाह नहीं हुआ था, ऐसे बहुत लोग सोचते हैं। पर गर्ग संहिता में तो पूरा विस्तार से वर्णन है कि कैसे नंद बाबा जी ठाकुर जी को लेकर एक बार गए हुए थे बांडीर वन में। घनघोर वर्षा हो रही थी, उस वर्षा में एक दिव्य तेज नंद बाबा ने देखा, पास आकर पूछा आप कौन हैं? राधा रानी कहती हैं कि बाबा आपने मुझे पहचाना नहीं। बाबा आपकी गोद में ये जो बैठे हैं ना, ये साक्षात परब्रह्म है, परमेश्वर है और मैं इनकी शक्ति हूं। तब ब्रह्मा जी और सब देवता वहां प्रकट हुए और वहीं पर ब्रह्मा जी ने मंत्रों उच्चारण करके अग्नि प्रज्वलित करके वेदिका बना करके श्री ठाकुर जी का और राधिका जी का विवाह करवाया है। श्री कृष्ण का और राधा का विवाह हुआ।
भागवत में वर्णन नहीं मिलता, लेकिन गर्ग संहिता में वर्णन मिलता है। और शिव पुराण भी सीधा सीधा कह रहा है कि कृष्ण पत्नी भविष्यति, हे कलावती तुम्हारी बच्ची राधिका का भगवान कृष्ण से विवाह होगा और कृष्ण की सास बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। तो राधा जी का श्री कृष्ण से विवाह हुआ, शिव पुराण भी पुष्ट करता है। तो इसलिए नारद